हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लेटफॉर्म संदीप सर। आइए आज कुछ वैसे प्रश्न लेकर के आए हैं नंबर सिस्टम से, जो कि शायद बड़ा इम्पोर्टेंट हो और आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन अगर जानकारी अगर ट्रिक रखते हैं तो फिर आसान हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जैसे क्वेश्चन हमारे पास आता है कि तीन क्रमागत प्राकृत संख्या का योग 66 है, तो पूछेगा कि बीच वाली संख्या ज्ञात करें। ऊपर जा रहा है तो एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है कि तीन क्रमागत प्राकृत संख्या का योग 66 है, बीच वाली संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, अब तीन क्रमागत संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये x + 1 x + 2। अब इसको क्या करते थे कि जोड़ते थे, बराबर 66 लाते थे ना। उसके बाद इसको हल करते थे, उसके बाद बीच वाला संख्या कहेगा तो फिर एक पार्ट जोड़ते थे। ऐसे लॉग में किया जाता था, है ना। जैसे अब जोड़ेंगे तो x कितना होगा, 3x हो जाएगा, और फिर हो जाएगा +2 कितना होगा, 3 हो जाएगा, बराबर 66। 3x बराबर 66, इधर चल जाएगा तो -3। 3x बराबर बचेगा 63। 21 या 63 कट जाता है। x बराबर कितना आ गया, 21 आ गया। अब यहाँ से क्या करते थे हम लोग कि बीच वाला पूछा है तो बीच वाला x प्लस कितना है, 1 है, तो x + 1 यानी कि 21 + 1 कितना हो गया, 22 हो गया। तो हमको ऐसे क्या है कि इतना दूर हमको आंसर लाना होता था, लेकिन क्या है आज आपके सामने एक धांसू ट्रिक लेकर के आए हैं। और वह ट्रिक क्या है, जरा सा आइए इस पर देखते हैं। इससे ऐसे नहीं बनाना है, आपको बगल में ही देखिए, उसको ट्रिक हम दिखाते हैं। करना क्या है, कै संख्या बोला है, ये देखिए, तो तीन क्रमागत बोला है, तो हम क्या करेंगे कि 66 जो दिया गया अंक है, योग जो दिया गया है, उसको 3 से भाग दे देंगे। तो बताइए, 22 × 66 कटेगा। अब 1 2 3 ये जो मान निकलता है वो बीच की संख्या निकलता है। यहाँ जो भागा दे करके जो लाते हैं वो संख्या क्या निकलता है, बीच की संख्या निकलता है। तो बीच की संख्या निकालेंगे तो कितना होगा, 22 हो गया। आंसर मेरा वही आ गया, बीच की संख्या पूछा तो। अगर कहता कि छोटी संख्या बताइए तो लगातार संख्या क्या होता है, उससे पहले 21 और 22 के बाद क्या होगा, 23। यहाँ से क्या तीनों संख्या हम आसानी से निकाल लेंगे। एक संख्या निकालेंगे, अगर छोटी संख्या रहेगा तो 21 हो जाएगा, बड़ी संख्या पूछेगा तो 23 हो जाएगा, अगर बीच वाली संख्या पूछेगा तो कितना होगा, 22 हो जाएगा। तो बताइए कि ज़्यादा बेहतर ये था कि ज़्यादा बेहतर ये था, आसानी से तो बना होगा ये। इसमें तीनों संख्या आप आसानी निकाल सकते, इसमें 3 पार्ट 3 लाइन और बढ़ाना होगा। इसमें तीनों क्या है, एक ही जगह पर आ गया, है ना। तो हमको ऐसे नहीं बना करके, बल्कि कैसे बनाना है, इस तरीके से बनाना है ना। अब यहाँ से हमें क्या है कि क्वेश्चन को जैसे हम बदलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीन क्रमागत तो रहबे करेगा, प्राकृत संख्या के जगह हम चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या का योग, संख्या को भी बदल दीजिए, तो विषम संख्या 66 तो होता नहीं है, 147 कर देते हैं। अब हमारे पास कहा कि तीन क्रमागत विषम संख्या का योग 147 है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात करें। अब जरा सा देखिएगा कि बीच वाली संख्या निकाल कहा है, तो सबसे पहला काम कि जो योग दिया गया है उसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे। कितना से, तो जय गो संख्या है उतना से, तो 3 से भाग देंगे। अब यहाँ से कट जाएगा, 3 × 12, 3 × 9 = 27, 49 बार में तो ये कट गया। अब हमको 3 को लगातार संख्या कहा है, तो 3 को हम लाइन खींच देते हैं। अब बताइए 49 कहाँ जाएगा, बीच में लिखाएगा, क्योंकि बीच की संख्या निकलता ही है। तो यहाँ विषम संख्या, तो 49 से पहले विषम कौन होता है, तो 49 से पहले विषम होता है 47। 49 के बाद विषम कौन होता है, तो 49 के बाद विषम होता है कितना, 51। अब बताइए हमको कहा कौन, बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या अगर कहेगा तो कितना होगा, 49 हो जाएगा। अगर बीच के जगह कह दिया कि बताइए कि बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अगर बड़ी कहेगा तो मतलब क्या है कि बड़ा संख्या, छोटी कहेगा तो 47 हो जाता। बीच वाली संख्या कह रहा है तो कितना होता, 49 हो जाएगा। क्लियर। अब आइए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, क्योंकि इतना आसान, और ये बिल्कुल आसान है।
अगर हम तीन क्रमागत के यहाँ क्या है विषम संख्या भी ले लेते हैं या तो सम संख्या लेते हैं। मान लीजिए विषम की जगह भी चेंज करते हैं सम। अगर सम पूछ दिया तो चलिए हम सम संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। तो सम संख्या चर्चा करते हैं तो 147 तो सम संख्या है नहीं। अब सम संख्या कह रहा है कि बताइए कितना होगा। सम संख्या कुछ भी ले लीजिए आप 24। तो हमसे पूछ दिया बड़ी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए। अभी तो बड़ी और छोटी, बड़ी और बीच वाली संख्या निकाल लिए हैं, एक आप छोटी संख्या निकाल लीजिए, है ना। छोटी संख्या निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला काम जो दिया गया है उसको भागा देंगे कितना से, तो जय संख्या उतना से। 3 × 8 कितना हो गया 24। ठीक है। अब यहाँ से 8 आया तो 3 संख्या पूछा था, 3 को लाइन खींच दिए। अब बताइए कितना कितना होगा। तो वह लाइन जो आपका हो जाएगा, ये लाइन आपका जो हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा बीच में 8। अब सम संख्या कहा तो 8 से पहले सम संख्या कौन होता है 6 होता है। 8 के बाद कौन सम संख्या होता है तो 10 होता है। अगर हमसे कहा छोटी संख्या निकालने के लिए तो छोटी संख्या कितना होगा 6 होगा। तो हमारा आंसर कितना होगा 6 होगा। अब आ जाइए आगे हम बढ़ते हैं। अभी हम क्या है कि 3 लेके चल रहे थे, संख्या को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से 3 के जगह आप 4 कर सकते हैं। 4 क्रमागत सम संख्या का योग आप ले लीजिए, कुछ भी संख्या बदल लीजिए। मान लिया हम 20 कर देते हैं, ठीक है। तो 20 कर देते हैं। तो हमसे कहा कि छोटी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताइए। अभी तो क्या चल रहा था देखिए, जरा सा इसको देखिए कि अभी तो था 3 गो, तो 3 लाइन हम खींच देते थे। लेकिन अभी 4 गो, 1 2 3 4 गो। अभी जो 20 को हम 4 से भागा देंगे तो 5 बार में कटेगा तो ये 5 का जा लिखाएगा। सबसे बड़ा बात है कि आखिरकार ये जो है 5 जो आता है, ये 5 जो आया है, मतलब पहले क्या वो 3 गो आता था तो बीच में हम यहाँ लिख देते थे, है ना। लेकिन अभी क्या है 4 गो है। अब 4 गो तो ये बीच वाला लिखाएगा घरम, लिखाएगा घरम, क्योंकि इसमें तो बीच वो निकल नहीं रहा है कहीं। अगर लाइन निकलेगा तभी ना, और लाइन तो निकल कहीं नहीं रहा है। और जब तक लाइन नहीं निकलेगा तब तक तो दिक्कत होगा ही। तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि देखिए 5 क्या है, 5 जो आया है तो देखिए जैसे 4 गो बन रहा है तो यहाँ पर जो संख्या ये बनेगा ये दोनों के बीच में बनेगा। 5 पहले देखिए 5 जो बनेगा ये दोनों के बीच में बनेगा, ये दोनों के बीच में बनेगा कितना 5। अब 5 तो सम संख्या है नहीं, क्योंकि चर्चा किया था सम संख्या के। तो 5 सम संख्या ना है तो 5 से पहले सम संख्या क्या होगा, तो 5 से पहले सम संख्या कितना होगा 4 होगा। 5 के बाद सम संख्या क्या होगा तो 6 होगा। अब तो पता चला कि आखिरकार, अब यहाँ से जरा सा देख लीजिए, अब यहाँ से हमसे सम संख्या का 4 से पहले सम संख्या कितना होगा 2 होगा, 6 के बाद सम संख्या कितना होगा 8 होगा। आप चेक कर सकते हैं, है ना। आप चेक कर सकते हैं कि सभी संख्या का योगफल 20 होता है कि नहीं होता है। यहाँ से भी जांच कर सकते हैं। जांच करने का कई तरीका है और आप जैसे इच्छा वैसे जांच कर सकते हैं। ट्रिक कभी फेल नहीं करेगा, ये मेरा गारंटी है। आ जाइए अब यहाँ से देखिए तो 2 4 6 6 12 8 कितना हो गया 20। मिल गया ना आंसर। आप जो भी मैथ अभी पढ़ रहे हैं सभी को आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम 100% आंसर उसका आएगा। अब आ जाइए जरा सा, तो हमें क्या है कि कई भी संख्या दे देगा, कई क्रमागत संख्या दे देगा तो उसमें हम लोग को डरने की आवश्यकता नहीं। हम लोग बिल्कुल क्या है कि आसानी से उसको बना लेंगे। अगर मान लीजिए डर जाते हैं, अगर डर जाते हैं तो उस अवस्था में क्या है इसको हम बना नहीं पाएंगे। लेकिन जरा देखिए कि कितना आसानी से बन गया। अगर 4 को भी दे दिया तो फिर बन गया, 6 को भी रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं था। अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए कि अगर सम संख्या भी दे देगा, सम यानी लगातार संख्या दे देगा तभी दिक्कत नहीं है, विषम लगातार भी दे देगा तब भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि विषम वाला आपको 3 राम बताए किए हैं, तो 3 क्या है विषम है। 5 भी रहेगा तो विषम रहेगा क्योंकि उसमें वो बीच में निकल जाएगा संख्या। और इसमें क्या है कि आपका 4 है तो 4 वो हम लाइन खींच दिए तो बीच में जो संख्या बनेगा दोनों के बीच बनेगा। आ जाइए क्वेश्चन को क्या है हम चेंज करते हैं। अगर हमसे कह दिया, कभी ऐसा भी पूछेगा बड़ी छोटी संख्या का अंतर पूछेगा, बड़ी छोटी संख्या का गुणनफल पूछेगा, कई तरीके से पूछता है ना। तो उसमें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से हम कर दिए कि 5 क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या का योग हमको क्या है, कोई संख्या हम ले लेते हैं। तो वह संख्या मान ले लेते हैं कितना 55 ले लेते हैं। तो हमसे कहेगा कि छोटी संख्या ज्ञात करें। अब बताइए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 55 तो लिखल है ना, है कई क्रमागत है 5 को, तो 5 से भागा दे देंगे। कई बार में कटेगा 11 बार में कटेगा। अभी 11 बार में कटेगा तो क्या क्रमागत 5 को, तो 1 2 3 4 5 को लाइन खींच दिए। अब दोनों तरफ 2 2 को, एगो बीच में ही पड़ गया। यहाँ कितना लिखाएगा 11। विषम संख्या तो उससे पहले 9, उससे पहले कितना 7। हमको छोटी संख्या कहा था तो छोटी संख्या कितना
होगा 7 होगा। बड़ी संख्या का आता तो 13 होता, क्या होता 15 होता, सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाता 15 हो जाता। लेकिन छोटी संख्या कहा तो कितना होगा 7 होगा। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या है कि और हम क्या है कि कैसे कह दिया 5 लगातार हमको कह देगा क्या सम संख्या, फिर हम चेंज करते हैं, यहाँ कर देते हैं कितना सम संख्या। अब कर दिए यहाँ कितना 80, हमसे कह देगा बताइए कि छोटी संख्या क्या होगा, कह देगा बड़ी संख्या क्या होगा। तो वैसे अवस्था में हम आसानी से क्या है निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हो गया कितना 55, ये 80 है ना, सॉरी 80 है। 80 को हम 5 से भाग दे देंगे तो 16 5 क्या कटेगा 80 कटेगा। अभी 16 5 80 कट गया तो 1 2 3 4 5 को लाइन खींचेंगे और बीच में लिख देंगे 16 को। अब बताइए उससे पहले सम संख्या 14, उससे पहले सम संख्या 12, 16 के बाद कितना 18, उसके बाद कितना होगा 20 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमसे कहा छोटी संख्या, तो भैया देखिए ना छोटी संख्या कितना है 12 है, आसानी से बन जाएगा ना, तकलीफ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल तकलीफ नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को बदलते हैं। ऐसे तो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन पूछा था, और अगर इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछे है ना, क्वेश्चन क्या रहेगा जरा सा क्वेश्चन को हम देख पाते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है कि 3 से विभाजित करने वाली 3 क्रमागत संख्या का योग 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। अब सबसे बड़ी संख्या की बात किया तो आइए हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम तो जो 72 दिया गया है 72 को क्या करेंगे हम 3 से पहले भागा देंगे, क्योंकि 3 क्रमागत कहा तो 3 से भागा पड़ेगा। अब यहाँ से कितना होगा 24 दिया, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब हमारा क्या है कितना आया 24 आया। अब 3 को कहा था संख्या 1 2 कै गो 3 गो था, तो 3 को 24 कहाँ लिखाएगा बीच में। अब 3 से विभाजित तो 3 से कटने वाला संख्या लेंगे, तो 24 तो 3 से कटता ही है। उससे पहले 3 से कटने वाला कितना होगा 21 होगा। उसके बाद 3 से कटने वाला कितना होगा 27 होगा। 3 7 21 3 8 24 3 9 27। अब यहाँ से तीनों को जब आप जोड़ लीजिएगा ना तो ये आपका 72 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ सबसे कहा था कौन संख्या बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना होगा 27 हो जाएगा, निकल जाएगा आसानी से। अब आगे हमसे कह दिया कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। ऐसे हमसे क्वेश्चन कहता है कि 3 क्रमागत, है ना। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए क्वेश्चन, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिसका योगफल कितना है 15 है। तो सबसे पहला काम 3 को कहा था, 3 को चर्चा किया है, तो सबसे पहले जो 15 दिया गया है योगफल को हम भागा दे देंगे पहले 3 से। 3 5 कितना हो गया 15 हो गया। ये 5 बार में कट गया। अब संख्या 3 को कहा क्रमागत, तो 3 को हम लाइन खींच देंगे। अब इस 3 को लाइन में क्या करना हमको है कि बीच वाला संख्या कहाँ लिखाएगा 5, है ना। क्रमागत संख्या कहा तो उससे पहले लगातार, क्रमागत माने होता है लगातार संख्या, तो उससे पहले संख्या कौन होगा, तो संख्या बनेगा कितना 4, उसके बाद कितना होगा 6 होगा। अब गुणनफल कहा तो तीनों को गुना कर लीजिए, 6 5 30, 30 से कितना हो गया 120 हो गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, है ना। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन हमसे पूछता है ना। क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलते हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं। देखिए लिखा गया 2 क्रमागत संख्या के वर्गों का अंतर 21 है, उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। अब बड़ी संख्या की जब चर्चा किया है तो सबसे पहले समझिए कि यहाँ से हम मान लीजिए क्या है कि बड़ी संख्या निकालते हैं और क्या है छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या में क्या होता है कि बड़ी संख्या में जोड़ना होता है, छोटी संख्या में घटाना होता है। तो आ जाइए, हमें अंतर कितना लिखा हुआ है 21 लिखा हुआ है, उसमें 1 जोड़ देना है। एक क्या करना है जोड़ देना है और दूसरे क्या करना भाग देना है। छोटी संख्या कहेगा तो जो अंतर दिया गया है उसमें से वही 1 को घटा करके दूसरे भाग दे देंगे। अब बताइए 22/2 का मतलब कितना हो गया ये 11, आई घटेगा तो 20/2 का मतलब कितना हो गया 10। अब हमसे कहा गया कि वर्गों का अंतर कितना होना चाहिए 21 होना चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, तो सबसे बड़ी संख्या अगर हमको चर्चा करेगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब जब चेक करना तो चेक कर कीजिए कि 11 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर 21 आना चाहिए अंतर, 121 होता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, दोनों के बीच अंतर कितना के 21 का। तो ये साबित करना है तो आप साबित कर सकते हैं, साबित करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए हमसे कहा कि वर्गों का अंतर, क्रमागत संख्या वर्गों का अंतर तो कितना है, बड़ी संख्या कहेगा तो 11 हो जाएगा और छोटी संख्या कहेगा तो कितना होगा 10 होगा। अंतर दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 121 और 100 आ गया, है ना। तो इस तरीके से क्या हमें क्वेश्चन को पूछता है, और जब भी ऐसा पूछेगा तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमको कह दिया 2 क्रमागत का देगा सम संख्या के वर्गों का अंतर,
वर्गों का अंतर कितना कह देगा, मान ली कह देता है सम संख्या कितना होगा 52 होगा, तो उसमें से कह देगा कि बताइए कि बड़ी संख्या क्या होगा। तो सम संख्या की कहा है तो उसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। चेंज क्या करना है, तो जैसा देखिए वही काम करेंगे, बड़ी संख्या और छोटी संख्या ये दो को निकालेंगे, है ना, छोटी संख्या निकालेंगे। तो 52 तो है, अब 52 है तो उसमें क्या करना है, जब सम संख्या की चर्चा करता है तो इसमें कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे और 4 से भाग देंगे। 52 है, इसमें 4 घटाएंगे, 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे, क्योंकि काम वही करना है जो बड़ी संख्या में करना, वही छोटी संख्या, सिर्फ चिन्ह चेंज होगा। अब बताइए 52 4 56 बटा कितना 4, 52 में से 4 गया तो 48 बटा 4। अब यहाँ से हो गया कितना, तो 4 4 दूनी 12 चक 48, 14 चक्कर कितना हो गया 56 हो गया। अब हमसे कह देगा कि बताइए कि बड़ी संख्या कितना होगा, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको जांच करना रहेगा तो आप चेक कर सकते हैं 14 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर, है ना, और 14 के स्क्वायर 12 का स्क्वायर दोनों के बीच देखिएगा अंतर 52 का होता है कि नहीं होता है। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। मेरा आंसर क्या है कि आपके सामने क्या है, रेडी है, यानी कि कितना, अगर ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछता है तो हम आसानी से इसको क्या करेंगे, हम बना सकते हैं, हमको ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप क्या है क्वेश्चन जो हमें क्या है कि वैसा क्वेश्चन हम देते हैं जो क्वेश्चन को क्या है कि आप आसानी से बना सकें, है ना, और जो आपको एग्जाम में पूछता है उसी क्वेश्चन का चर्चा करते हैं, अदर क्वेश्चन का चर्चा नहीं करते हैं, है ना, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब आइए आगे एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा पूछता है, तो अगला पूछता है, देखिए तो एक क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बोर्ड पर दिया गया है कि उन दो संख्या का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर कितना है, 84 है। तो फिर हम वही काम करेंगे, क्वेश्चन वही रिपीट किए हैं। अब क्या है, जैसा देखिए इसमें से क्या करेंगे, हम बड़ी संख्या को निकालेंगे और इसी में से क्या निकालेंगे, हम छोटी संख्या को निकालेंगे। तो बताइए क्या करना है, अंतर +4 बटा 4, वही काम करेंगे। फिर यहां से करेंगे अंतर -4 बटा 4, 84 4 कितना 88 बटा 4, 84 में से 4 गया तो 80 बटा 4। अब बताइए 22 से 88 कटेगा, यहाँ 20 से कितना है 80 कटेगा, यानी कि अब यहाँ से हम क्या है कि हमसे पूछा कि बताइए दो क्रमांक संख्या का योग कितना होगा। अब हमसे योग की चर्चा कर दिया, हम पहले चर्चा की थी कि कभी कुछ भी पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, गुणनफल पूछ सकता है, वर्गों का योग पूछ सकता है ना, ऐसा पूछ सकता है। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं, जो कहेगा, जब दोनों मान हम निकाल लिए हैं तो हमको जो पूछेगा यहां से हम निकाल सकते हैं। अगर गुणनफल का था दोनों गुना कर देते, योगफल का रहा दोनों को जोड़ देंगे, तो 22 और 20 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 42 हो जाता है ना। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, कितना होगा, तो 42 होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, एकदम बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल निडर होकर बना सकते हैं, उसमें डरने की भी आवश्यकता नहीं है। इतना बेहतर क्वेश्चन है कि क्या है, आपका एग्जाम में बिल्कुल एसएससी में पूछता होगा, आपका यूडीसी में पूछ सकता है, उसके बाद रेलवे तो खैर निश्चित है, एसएससी और रेलवे ये क्या है उसमें निश्चित पूछेगा, एकदम तय मानिए। तो ऐसी तरीके क्वेश्चन जो आता है, बाकी जो है और तरह तरह के जो एग्जाम होता है उस सभी एग्जाम में क्या है उसको पूछता है ना। तो अगर हमें क्या है इस तरीके क्वेश्चन अगर मिलता है तो इसको हम आसानी से क्या होगा, बना लेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन हमको पूछेगा तो इसको हम क्या करेंगे, आसानी से हम क्या है उसको बना लेंगे। आगे अगला जो वीडियो है उसमें हम और इससे भी बेहतर क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो वैसे क्वेश्चन जो आपके लिए थोड़ा सा टफ होता है उसको बिल्कुल आसान बनाने की प्रयास करते हैं, ताकि क्या है आप आसानी से उसे बना लें, है ना। अभी क्या है रीजनिंग में आपका आने वाला है, रीजनिंग में जो आपका जैसे कैलेंडर, तो कैलेंडर जो आने वाला है, तो कैलेंडर आपके लिए और बेहतर आसान होगा। कैलेंडर भी आपको हम लेकर के आएंगे, जो कि क्या है कि बिल्कुल एकदम जबरदस्त ट्रिक के साथ, है ना। अब क्या है कि आप लोग जो भी आप क्या है पढ़ रहे हैं, तो एक आप लोग से क्या है विनती हमारा है कि आप इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए, ताकि वैसे विद्यार्थी के पास पहुंच सके जो विद्यार्थी को अभी तक कठिन लग रहा था कि कैसे हम कंपटीशन का तैयारी कर पाएं, जो हमारे लिए मैथ क्या है आसान हो जाए, है ना। तो वैसे लोगों के पास आप पहुंचाएं, बड़ा पुण्य के भागीदार आप बनेंगे इस अवस्था में, ताकि क्या है अगर एक आपका प्रयास ना जाने कई लोग को जिंदगी बना सकता है। तो इसलिए वैसा कर्म करें जिससे क्या है कि लोगों को भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो।
है ना। इसको, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पर कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करने से हमें क्या है, यह एहसास होता है कि हमने जो आपके सामने जो वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं तो शायद आपको क्या है कि अच्छे रूप से समझा पा रहे हैं कि और कुछ कमियां रह रहा है, तो उस कमी को भी हम दूर करने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोग से एक ही गुजारिश है कि आप लोग क्या है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित तौर पर कमेंट करें, है ना, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, जब तक समझ में ना आ जाए तब तक देखें, ताकि क्या है आपको अच्छी रूप से समझ में आ जाए, है ना। और ऐसे भी मैथ कभी कठिन नहीं हुआ है, ना ही कठिन कभी होगा, है ना। उसको चुटकियों में मसलना है, और अभी रीजनिंग आने वाला उसको भी अब चुटकियों में मसलिएगा, और तरह तरह का रीजनिंग आने वाला है। शायद हो सके यूट्यूब पर ना मिले, बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों क्या होगा, जय हिंद।